श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 22 अक्टूबर 2023 का दिन है, दोपहर के 1:19 हो रहे हैं। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनालिसिस करेंगे जो हुआ उसका और क्या हो सकता है आने वाले समय में, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के साथ साथ कॉपी पेन रखें ताकि जो लेवल्स मैं बताऊं उनको आप नोट कर सकें और चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकें। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से आपके एजुकेशन के लिए है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो कुछ भी करने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, सोने में चांदी में एक तरफा तेजी देखने के लिए मिल रही है। फ्राइडे को जरूर थोड़ा सा कूल ऑफ देखने के लिए मिला था, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो तेजी हुई है इसके पीछे का रीजन आप सब जानते हैं। केवल और केवल एक वजह है, बड़ी वजह है, और वो है इजराइल और हमास। हिजबुल्ला भी अब लेबनान की तरफ से अटैक शुरू कर दिए हैं। इजराइल वहां पर भी जवाब दे रहा है, हमास के खिलाफ भी बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहा है। दिन रात वहां पर बमबारी हो रही है गाजा में, और डेली अपडेट्स आ रहे हैं। कभी चर्च पे हमला, कभी हॉस्पिटल पे हमला, जमीनी 3 चरणों में कार्रवाई की बात कही जा रही है। उधर ईरान धमकी दे रहा है, अरब देश बात कर रहे हैं, फिलिस्तीन बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ थोड़ी बहुत जंग को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। गाजा में जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, उनके लिए मानवीय संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटारेस कह रहे हैं कि जिस तरह के क्राइसिस हैं वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनप्रेसिडेंटेड है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो अभी फ्राइडे को क्या हुआ कि 2 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया, 2 कतर की मध्यस्थता के बाद, क्योंकि जो हमास चीफ है वो कतर में दोहा में रह के ऑपरेट करता है। कतर ने मध्यस्थता की और उसके बाद 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर में कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिया। सोना जहां 61,124 का हाई बना के और उसने 60,550 का लो बनाया, वहीं पर सिल्वर ने भी 73,599 का हाई बना के और लगभग 72,480 का लो बनाया। तो 1000 पॉइंट सोने में चांदी में और लगभग 600 पॉइंट की हमें गिरावट जो है, 550 पॉइंट की गिरावट हमें देखने के लिए मिली सोने के अंदर। लेकिन जाते जाते मार्केट में दोनों ने एक स्मार्ट रिकवरी दिखाई। देखिए, अभी जो भी मूवमेंट है वो सारी की सारी न्यूज बेस्ड मूवमेंट हो रही है। जो सोने में नीचे 56,000 से 61,000 तक का सफर, ये 2 अक्टूबर के आसपास, 2-3 अक्टूबर के आसपास जो लो बना था, वहां से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली, एक तेजी देखने के लिए मिली। जहां पर सोना जो है लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच गया, वहां पर चांदी 73,500 के ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रही है। अब चांदी क्यों स्ट्रगल कर रही है मैं चांदी के वीडियो में बताऊंगा। सोना अगर आप देखेंगे तो जब भी इस तरह की वैश्विक प्रॉब्लम्स होती हैं या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होती हैं, वॉर होता है, तो बुलियंस रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव साइड में, क्योंकि जो एसेट्स होते हैं, रिस्कियर एसेट्स होते हैं, उनमें पैसा जो है वो कम जाता है, और जो सेफ हेवन्स होते हैं उनमें पैसा ज्यादा पार्क किया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमें बिटकॉइन में भी तेजी देखने, मतलब क्रिप्टो में भी तेजी देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर गोल्ड, सिल्वर, इनमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। क्रूड बहुत कोशिश कर रहा है 7500 के ऊपर जाने की, निकल नहीं पा रहा है। जैसे ही 7520, 7530 या 7540 के ऊपर क्रूड निकलेगा, एक फर्दर तेजी उसमें भी देखने के लिए मिल सकती है। तो क्रूड की बात हम अलग करेंगे। अभी बात करते हैं सोने की, कि जो ये 56,000 से लेकर 61,000 तक की एक तेजी हुई है, इसका जो अंत है वो कहां होगा।
अगर हम शॉर्ट में हैं तो क्या करना चाहिए, लॉन्ग में हैं तो क्या करना चाहिए, अभी तक हम शॉर्ट में थे तो क्या हमें लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। भाई लोग अब फिर से वापस वही $2200 $2500 की बात कर रहे हैं। अब ये समझना होगा कि ये $2200 की जो बात हो रही है, $2500 की बात हो रही है, आज से नहीं हो रही है। ये बात जो है वो 2020 से हो रही है। जब सोना 2070 गया था अगस्त 2020 में, तभी से $2500 और $3000 की बात हुई थी। कोविड था, बट कोविड जब अपने पीक पर गया तब भी गोल्ड ने वो अचीव नहीं किया। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में तो अभी भी $2100 नहीं टूटा। इंडियन मार्केट में जरूर रुपए की कमजोरी की वजह से हमें जो युद्ध था उसमें मार्च के महीने में हमें वो लेवल देखने के लिए मिला। मार्च 2022 में जो हाई बनना, नहीं शायद मार्च 2022 में नहीं, उसके बाद अभी रिसेंट हाई जो बनता हुआ दिखा मार्च 2023 के आसपास, शायद वो 61,800 के आसपास का हाई बनता हुआ दिखा। इंटरनेशनली अभी भी गोल्ड ने नए पीक्स नहीं बनाए हैं, यानी कि 2100 का लेवल नहीं टूटा है। अब इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, लोग वाउच कर रहे हैं इस बात को कि भाई इस बार तो $2200-2400 गोल्ड जाएगा ही जाएगा, यानी कि यहां से भी 10% तेजी की बात की जा रही है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो लगभग 66 से 67 हजार सोने की बात कही जा रही है। चलो थोड़ा कंजर्वेटिव भी पकड़ लें तो 65,000 की बात की जा रही है, जो लगभग 4,500 पॉइंट यहां से ऊपर है। अगर नीचे की बात करें हम तो जो सोने ने लो बनाया था $1800 के आसपास, वहां से लगभग $200 की हमें रिकवरी या तेजी सोने के अंदर ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुकी है। तो क्या ये जो 64,000 65,000 की बात की जा रही है, क्या ये सही हो सकता है? एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं और बिना किसी चार्ट स्टडी के मैं कहें तो जो सिचुएशन है वो न्यूज बेस्ड सिचुएशन है। यहां कुछ भी हो सकता है, किसी भी दिन 2000 पॉइंट की तेजी हो सकती है और किसी भी दिन 2 से 2500 पॉइंट की गिरावट भी सोने में देखने के लिए मिल सकती है। आप एग्जांपल देखिए, 61,000 का हाई रात में मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास बना होगा और वहां से 500 साढ़े 500 पॉइंट की गिरावट विद इन मिनट्स हमें आती हुई दिखी। तो इस समय जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी वो अपने पीक पे है, चीजें न्यूज बेस्ड हो रही हैं। कोई भी खराब खबर जहां तेजी का सबब बनती है, तो कोई हल्की भी पॉजिटिव न्यूज अगर आती है तो वहां पर हमें बिकवाली देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर हम फंडामेंटल न्यूज को छोड़ दें, ये वॉर को छोड़ दें, तो अगर हम फंडामेंटल बात करें तो अभी भी सिचुएशन बहुत बदली नहीं है। डॉलर अभी भी 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरी बात समझिए, फेड अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि इंटरेस्ट रेट पीक हो गए हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। फेड अभी भी क्लियर नहीं है। इवन पॉवेल का जो लास्ट टेस्टिमनी था उसमें भी उसने सेफ बात कही है कि भाई हमारा जो इन्फ्लेशनरी टारगेट है लेकिन अभी फोकस उन चीजों पे नहीं है, अभी डेटा पे फोकस नहीं है। अभी फोकस जो है वो पूरी तरह से न्यूज पे है और न्यूज जो है वो प्राइसेस को ड्राइव कर रही हैं। जितने ज्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइसेस उतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये गुब्बारा है, ये फूल रहा है। अब ये कितना फूल सकता है ये कहना मुश्किल है। ऐसे समय पे सारे लोग जो हैं वो सही हो सकते हैं और सारे लोग गलत हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी ट्रेड करें वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करें। अगर आपको शॉर्ट करना है तो सोच समझ के करें। अगर आप बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो अपनी कैपेसिटी देख के, मान लो मेरी अगर 1 लॉट की कैपेसिटी है तो मैं 1 या 2 मिनी करके एक रेगुलर इंटरवल पे एक्यूमुलेट करूंगा ताकि मैं बड़ा प्रॉफिट ले सकूं। देखिए, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था, जब युद्ध हुआ तो उतनी तेजी नहीं हुई, मार्केट गिरी 55,500 जाके और मार्केट एक तरफा गिरते हुए हमें 49,000 तक के लोस देखने के लिए मिल गए। वहां से जब रिकवरी हुई तो उसमें कहीं भी युद्ध का हाथ नहीं था, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोना नहीं बढ़ा, बल्कि सोना बढ़ा डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से जो 98 तक आ गया था। और वहां से अगर आप देखेंगे तो हमें गोल्ड में एक गिरावट देखने के लिए मिली, 56 साढ़े 56 तक के भाव गए और वहां से जो ये तेजी देखने के लिए मिली है, इसके पीछे केवल एक रीजन है और वो है वॉर। तो ये जो वॉर है ये प्राइसेस को ड्राइव कर रही है और गुब्बारा फूल रहा है। कहां तक फूल सकता है ये कहना मुश्किल है,
बट जब भी वो ब्लास्ट होगा तो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो वो तेजी भी जो फिजल आउट होगी वो भी उसी तरह से होगी। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा बहुत अब चार्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इन 3 कैंडल्स में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। लो बना था 56,075 के आसपास और अभी हाई बना है 61,124 के आसपास। तो जो रिकवरी है वो 5,000 पॉइंट की हमें नीचे से मात्र 3 हफ्तों में देखने के लिए मिली। और आप अगर युद्ध पे चलें जो 2022 का था, देखिए यहां पे आप देखिए ये भी इसी तरह से कुछ जो स्टार्ट हुआ था वो आप देखिए ये स्टार्ट हुआ था 47,590 के आसपास से और जाके ये पीक आउट हुआ 55,558 और उसके बाद एक कंसोलिडेशन, बहुत लंबा कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिला और वापस जब ये ब्रेकआउट हुआ तो नए हाइज। एक चीज आप कह सकते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि गोल्ड जो है वो एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है और ये एक जरूर पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिला था जो स्टार्ट हुआ था 2011-12 में और वो एंड हुआ जाके 2019 में और उसके बाद मोटा मोटा प्राइसेस जो हैं वो नॉर्थ की तरफ मूव होते हुए ही दिखाई दिए हैं, मतलब तेजी की तरफ ही चलते हुए दिखाई दिए हैं। अब हम अगर लास्ट वीक की बात करें तो जो हाई बना है वो 61,124 का बना है, 58,880 का लो बना है। तो यहां से भी लगभग 2,000 पॉइंट की डाउन से हमें तेजी देखने के लिए मिली। लास्ट वीक की क्लोजिंग 59,400 की थी और इस वीक की क्लोजिंग 60,750 के आसपास की है। तो यहां पर भी लगभग 1300 पॉइंट की तेजी हमें देखने के लिए मिली। एक चीज आप कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग थी वो टॉप पे होते हुए दिखी थी, यहां पर जो है टॉप से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कह लें, प्रॉफिट बुकिंग कह लें, जो सही लगे वो कहें, लेकिन एक टॉप से थोड़ी सी हमें नीचे की तरफ क्लोजिंग होते हुए दिखी। अगर हम डेली में खोल के देखें तो भी आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि लगभग डेली सोना बढ़ा है। ये है मंडे को ओपन हुआ 59,280, 58,880 का ये। उसके नेक्स्ट डे देखेंगे 59,000 का लो, 59,478 का हाई। उसका नेक्स्ट डे देखेंगे 59,500 पे ओपन होके 60,259 का हाई और लो 59,480 का। उसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो 60,375 का हाई, 59,720 का लो और फिर अगर आप उसके नेक्स्ट डे देखेंगे 61,124 का हाई और ये लो तो छोड़ दीजिए, ये सुबह बना था। अगर आप वैसे देखेंगे ट्रेडेबल लो 60,500 के आसपास का है। हाँ, ये एक जो लास्ट कैंडल है उसमें थोड़ा सा ऊपर से हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं साहब रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, सब कुछ। तो एक लेवल जहां से मार्केट हिस्टोरिकली वापस हुई है उसको पहले मार्क कर लेते हैं चार्ट पे और वो आ रहा है 60,380, 60,400 के आसपास। उसके नीचे का एक लेवल देखिए और मार्क करते हैं और ये लेवल बन रहा है, ये कैंडल्स देखिए, ये है 61,070 दिख गया आपको। इसके बाद ये वाली कैंडल देखिए 61,080, ये वाली कैंडल देखिए 61,138। तो अभी जो सामने दिख रहा है वो ये जोन दिख रहा है 61,100 से लेकर और 61,400 के बीच में। तो प्लीज नोट कर लीजिए। देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सेलिंग इस समय, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये मार्केट न्यूज बेस्ड है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जो चार्ट पर रेजिस्टेंस हैं मैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये पसंद नहीं आते और आपको लगता है कि नहीं भाई एक तरफा ही तेजी होनी है तो फिर किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। मैं केवल जो मुझे चार्ट पर समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है और आपके सामने जो ड्रॉ हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। फिर कह रहा हूं, वॉर मार्केट को ड्राइव कर रहा है, टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज आप अभी समझ लीजिए। फिर भी जो लेवल्स हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर आपको लगता है जरूरत के हैं तो इनको नोट करिए। लगता है कि जरूरत के नहीं है भाई, मुझे तो केवल बाइंग करना है, 61 पे भी बाइंग करना है, 60 पे भी बाइंग करना है, 58 पे भी बाइंग करना है, तो यू आर फ्री टू डू बाइंग एट ऑल लेवल्स। बिकॉज अभी अगर आप देखें ये पूरी मूवमेंट में बायर ने ही पैसा बनाया है, सेलर ने जहां जहां बेचा है या तो उसने हाथ जलाए हैं या उसका अकाउंट इस समय बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में
पड़ा हुआ है। चलिए रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आ रहा है 61,100 पे, और ये जो लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है ये आ रहा है 61,400 पे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? अब थोड़ा सा जरा सपोर्ट की बात कर लें भाई, क्योंकि अभी तो यूफोरिया चल रहा है, तो यूफोरिया में जो सपोर्ट्स है उनको भी ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। तो सपोर्ट्स जो है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे जो एक पहला सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो आएगा 60,300 के आसपास। यहाँ पर 60,300 350 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके नीचे अगर एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो सपोर्ट आएगा 59,870, और अगर उसके नीचे आप चले तो एक सपोर्ट जो देखने के लिए मिलेगा 59,400। ठीक है, क्लियर है। रीजंस भी आप देख सकते हैं, चार्ट पे मैंने ड्रॉ किया है। थोड़ा सा बड़े बड़े गैप्स हैं बिकॉज वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो ये है, और ये वैल्यू बन रही है 60,300 के पास की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है 59,870 के आसपास की, और ये जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 59,400, 59,400। क्लियर है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी है 61,100। हाँ, तो जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए हैं, एक तो 61,100, और अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 61,400 के आसपास। अभी तो यही जो रेजिस्टेंस हैं वो दिख रहे हैं, और अगर कुछ नया इसमें बनेगा तो फिर वो चला जाएगा 61,900 के आसपास। तो अभी ये दो रखिए, ये दो जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये 3 सपोर्ट्स हैं। और मैं एक बार फिर ये बात दोहरा रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मैं भाई केवल सेलिंग की बात कर रहा हूँ, या कुछ को लगे मैं केवल बाइंग की बात कर रहा हूँ। नहीं, इस टाइम कोई भी बात सिंगल बोलना या ये कह देना कि भाई ये चीज ऐसे ही होगी, ये बेकार की बात है। कुछ भी हो सकता है। बाजार 65,000 भी जा सकता है, और बाजार 55,000 भी। अब आप कहेंगे भैया 55,000 की बात में मजा नहीं आ रहा है, या कुछ लोगों को जो शॉर्टर्स हैं उनको 55,000 अच्छी लग रही होगी, जो बायर्स हैं उनको 65,000 अच्छा लग रहा होगा। लेकिन फिर आप समझिए ये न्यूज बेस्ड मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ भाई एक मदद करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि चलो ठीक है, अगर कुछ टेक्निकल लेवल्स होल्ड होते हैं तो वो ये होल्ड हो सकते हैं। दूसरी चीज फिर से आप समझिए कि जब भी इस तरह की तेजी आती है तो उसका जो सेलिंग आती है, जो उसका रिवर्ट होता है वो भी उतना ही फास्ट होता है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये पूरी तेजी आप देखिए, ये जो आपको 56,200 तक जाती हुई दिखी, और उसके बाद इसका रिवर्ट देखिए कितना तेजी से हुआ था। यहाँ से ये देखिए ये, और ये मार्केट जो है 50,000 आ गई थी 1 या 2 दिन के अंदर। सेम चीज आप यहाँ पे देखेंगे, गिरते और मार्केट जो है वापस 43,000 तक आ गई थी गोल्ड। तो जब भी इस तरह की तेजी होती है, जो कि न्यूज बेस्ड तेजी होती है या न्यूज बेस्ड गिरावट होती है, उसमें जो रिकवरी है या जो वापसी है वो भी उसी तेजी के साथ होती है। तो मार्केट जब गिरेगी, हाँ अगर इनहेरेंट बात करूं तो मैं, देखिए ये बात मैं क्यों बार बार न्यूज बेस्ड कर रहा हूं, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी 106 पर सस्टेन कर रहा है, 106 पे सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मूवमेंट है दैट इज एंटायरली एट्रीब्यूटेड टू दिस न्यूज। नाउ पीपल आर हेवली एक्सपेक्टिंग कि इस बार $2100 $2200 गोल्ड बस ये आया या वो आया। और मैंने कहा कि जो लो बनाने के बाद $200 का लगभग मैं आपको दिखाता हूं कि भाई लो बनाने के बाद जो है वो क्या तेजी हुई है। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो ये आप अगर इसमें देखेंगे तो जो लो बनाया है $1,810 का बना है, और अगर आप हाई देखेंगे तो $1,997 की बनी है। तो लगभग $180-190 की रिकवरी
हमें देखने के लिए नीचे से मिल चुकी है और ये वन साइडेड रिकवरी है। केवल एक कैंडल है ऊपर से जो आपको शेव ऑफ होते हुए दिख रही है। अगर ये कैंडल, यहाँ पर भी एक कैंडल आप इसी तरह की देख सकते हैं। तो अगर मंडे को मार्केट नीचे की तरफ ओपन होती है, सस्टेन करती है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन या जो हम सपोर्ट्स आपको बता रहे हैं वो सोने के अंदर टेस्ट होते हुए दिखेंगे। अगर मैं और क्लैरिटी आपको दूं, जैसे मैंने आपको सपोर्ट बताया, तो भाई 60,200 पे एक सपोर्ट है, लेकिन वो मुझे लगता है टूटेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 59,000 और 870 के आसपास का एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर बाजार चला जाता है तो 59,700 का है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और नज़र डाल लें जो मूविंग एवरेजेस हैं, तो भाई जो नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है मूविंग एवरेज के हिसाब से वो आ रहा है 60,440 का। उसके नीचे चला जाता है तो 60,100 का। उसके नीचे अगर चला जाता है तो फिर एक जो आएगा वो 59,900 का, फिर 59,455 का। ये सारे जो है वो मूविंग एवरेज के बेस पर हम आपको बता रहे हैं। तो आने वाले जो दिन हैं, आने वाली जो ट्रेडिंग सेशंस हैं, दैट विल बी हेवली डिपेंडेंट ऑन न्यूज। जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर वो लेवल होल्ड होते हैं तो फिर हमें सपोर्ट्स टेस्ट होते हुए दिखेंगे, और अगर सपोर्ट्स होल्ड होते हैं तो मार्केट हो सकता है उन जोन से वापस रिकवरी करते हुए दिखाई दे। लेकिन जो मेजर होगा रोल वो केवल और केवल न्यूज का होगा। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, वहां पर मैं डाल दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ एंजल वन में, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी कोई भी डिसीजन, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। मार्केट न्यूज पे भाग रही है लेकिन ओवरबॉट है, और ओवरबॉट होने की वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक करेक्शन या एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है। जो बहुत नीचे ना भी हो तो प्राइसेस को हो सकता है एक बार के लिए 59,400 59,300 तक ले आए, 59,400 59,300। और वो जो डिक्लाइन होगी ना वो बहुत ही शार्प होगी। वो जो डिक्लाइन, जैसे ये तेजी जो है ना वो शार्प हुई है, तो वो जो डिक्लाइन होगी ना वो भी उतनी ही शार्प होगी। और 59,400 59,300 अगर टेस्ट होता है और मार्केट वहां पे होल्ड करती है तो वापस वहां से हमें एक तेजी बिल्डअप होते हुए दिखाई देगी। बट एक करेक्शन जिसका बहुत से लोग वेट कर रहे हैं वो आना चाहिए। 61,400 सोना, 61,400 अगर सोना ऊपर में होल्ड होता है। और क्यों वो 61,400 इंपॉर्टेंट है ये मैं वीडियो में शुरू में बता चुका हूं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कोई भी काम करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को जरूर देखें, समझें, तभी एंटर करें। ट्रेड बहुत ही रिस्की है, खासतौर से सोना, चांदी और ये क्रूड, ये पूरी तरह से न्यूज पे रिएक्ट करके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिल्वर का वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे तब। जय हिंद, वंदे मातरम।